बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका टीचर खुर्रम शहजाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम कोरल ड्रॉ की क्लास नंबर 6 में स्मेयर टूल के बारे में पढ़ेंगे कि स्मेयर टूल क्या काम करता है, इसको किस तरीके से कोरल ड्रॉ में यूज़ किया जाता है। ये आज की क्लास का टॉपिक है हमारा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं न्यू फैमिली मेम्बर्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस को लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रॉ और देखते हैं कि इसमें टूल को किस तरह से यूज़ किया जाता है। देखिए, यहाँ पर हम एक शेप टूल ले लेते हैं और इसका कलर फिल कर दिया हमने। अब हम यहाँ पर शेप टूल में जाएंगे और इसमें जाकर स्मेयर टूल को सिलेक्ट करेंगे। जब आप स्मेयर टूल को सिलेक्ट करेंगे तो ये इसके ऑप्शन बार आ गए आपके पास। तो यहाँ से आप इस टूल की विड्थ या साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं अप डाउन क्लिक करके, या यहाँ पर आकर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके डाउन करेंगे तो वैल्यू कम होगी और अप करेंगे तो वैल्यू आपकी बढ़ेगी। और डायरेक्ट भी आप यहाँ पर वैल्यू टाइप कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर इस शेप के बाहर से यानी कि ऊपर की तरफ से अगर मैं नीचे लेकर आता हूँ तो देखें शेप में क्या चेंजिंग आ रही है, ये देख लें आप। अगर मैं यहाँ से साइज कम कर दूं, पकड़ के ड्रैग करना है आपने। ठीक है। अगर हम यहाँ से टाइम इसका कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये स्लो स्लो होगा आपका। यानी कि बहुत ही स्लो स्लो होगा। टाइम बढ़ाएंगे, ये देख लें। और अगर हम ये करें तो बहुत जल्दी जल्दी होगा ये। ठीक है। तो इसी के बराबर में ये देखें, ये है आपके पास स्मूथ स्मेयर और ये है आपके पास पॉइंटी स्मेयर। दोनों में क्या फ़र्क है? इस वक्त आपका जो सिलेक्ट हुआ हुआ है वो स्मूथ स्मेयर सिलेक्ट हुआ हुआ है। यानी कि अगर हम ये देखें, ठीक है, ये देखें। अब मैं यहाँ से पॉइंटी स्मेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और अब देखें आप, अगर मैं जूम करूं तो देखें दोनों में क्या फ़र्क है। ये स्मूथ आ रहा है आपके पास और ये आपके पास कॉर्नर बने हुए आ रहे हैं। तो आपको जिस तरह की शेप चाहिए वो आप ले सकते हैं। अच्छा, अगर हम शेप के यहाँ से ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपकी शेप कुछ इस तरीके से होगी, ये देखें। जैसे ड्रैग करेंगे वैसे ही आपका डिज़ाइन बनेगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक स्टार ले लें और उसके बाद यहाँ से स्मेयर टूल को सिलेक्ट करें,
ये देखिए। तो आगे जाके हम मज़ीद जब डिज़ाइनिंग करेंगे तो वहाँ पर मज़ीद इससे हम डिज़ाइन बनाएंगे। अभी आप सिर्फ इसको इस्तेमाल करने का तरीका देख लें कि हम किस तरीके से इसे यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।